नारायण नारायण। आज का विषय है समय पर जागृत होकर ठीक रास्ते से लग जाओ। प्रत्येक कर्म का आरंभ किसी हेतु से यानी वासना से हुआ करता है। जब भी वासना के जन्म भी वासना के कारण ही होता है। गंगा का उद्गम अत्यंत पवित्र और छोटा है, तब भी स्वच्छ है। उसी प्रकार हमारा जन्म वासना से हुआ हो, तब भी आरंभ में हमारा मूल स्वरूप निर्मल होता है। इसी समय माँ बच्चे को प्रार्थना करना सिखाती है, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दो। हाँ, बाद में फिर इस निर्मल मन पर तरह तरह की भली बुरी वासनाओं के प्रभाव पड़ने लगते हैं। गंगा का पानी जैसे आगे आगे बहते जाने पर गंदा हो जाता है, और उसे स्वच्छ करने के लिए जैसे हम उसमें फिटकरी डालते हैं, वैसे ही वासना की गंदगी साफ करने के लिए हमें राम करता है यह भावना दृढ़ करनी चाहिए। भगवान के नाम की फिटकरी फेरने से वासना का मल नीचे रह जाता है और शुद्ध अंतःकरण प्रकट होता है। पिछले जन्म में मैंने कुछ पाप किए होंगे, उनके फल भोग रहा हूँ, ऐसा केवल कहकर जीने में कोई सार नहीं है। उससे हम लोग आगे के जन्म की तैयारी ही करते हैं। यदि आगे का जन्म टालना हो तो हमें इस जन्म में ही उसके लिए कुछ करना चाहिए, यानी अपनी वासना को नष्ट करना चाहिए। सत्तावान, श्रीमान, वैभववान मनुष्य सुखी होते हैं, यह केवल भ्रम है। जब तक उन्हें भगवान का आधार नहीं होता, तब तक ये सब बातें व्यर्थ हैं। हमारी गृहस्थी का सुख दिखाई देने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पुष्ट दिखाई देता है, किंतु यह सूजन है, यह कोई सच्ची पुष्टि नहीं है। इसलिए हमें गृहस्थी या प्रपंच में सुख नहीं मिलता। हमारी आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे गृहस्थी के व्याप बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान कम होते जाता है। वासना कम होने के बदले बढ़ती जाती है और वही फिर आगे के जन्म की अधिष्ठात्री बनती है। अतः हमें इनमें से कोई न कोई मार्ग उचित समय पर ही निकलना चाहिए। वह मार्ग बिल्कुल सीधा और सरल है। संतों ने वह हमें अनेक बार दिखाया है, तो उस मार्ग पर कदम रखो। भगवान आगे का मार्ग दिखाने को उत्सुक है। तुम थोड़ी तो रुचि दिखाओ, निश्चय दिखाओ, आकुलता दिखाओ, फिर आगे की जिम्मेदारी भगवान की है। तुम कहते हो तुम्हें यह सब मान्य है, लेकिन मान्य होकर भी करते मात्र नहीं हो। खैर, मान्य न हो तो मान्य क्यों नहीं है, यह भी नहीं बताते, तो इससे क्या किया जाए। मनुष्य में अनेक प्राणियों की अपेक्षा यदि कुछ अधिक है, तो वह भला बुरा समझने की बुद्धि। अतः तुम्हारी बुद्धि को मान्य होकर भी यदि तुम उसके अनुसार आचरण न करो अथवा केवल प्रयत्न भी न करो, तो वह दोष सर्वथा तुम्हारा ही है। इसलिए मेरा फिर से कहने को जी करता है कि समय पर जागृत होकर ठीक रास्ते से लग जाओ। भगवान के नाम में ही रहकर जो करना है सो करो, यही अंत में मुझे कहना है। नारायण नारायण।